हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेब टेक्ट्रॉनिक्स। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। तो देखिए, स्ट्रिंग्स क्या होती है। हम लोग कभी भी कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं तो जब भी हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स को भी यूज़ करते हैं, डिजिट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपल जो हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गए, क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर इसका मिला जुला रूप में बोलूँ, मतलब अगर कॉम्बिनेशन बना दूँ तो उसको मैं स्ट्रिंग बोलूँगा। ओके, अब यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये जो स्ट्रिंग है ना, पाइथन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम इसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं स्ट्रिंग्स की मदद से। अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूँ, वहाँ स्ट्रिंग यूज़ होगी, एप्लीकेशन बनानी है तो भी स्ट्रिंग होगी, वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं तो भी स्ट्रिंग यूज़ होने वाली है। तो स्ट्रिंग्स तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी पाइथन लैंग्वेज का। ओके, अब यहाँ पर आज की वीडियो का एजेंडा क्या होने वाला है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग कुछ 4 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहली चीज़ है कि स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए, स्ट्रिंग को डिफाइन करना बड़ा सिंपल तरीका है। हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से लेकर 9, या फिर ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, और बहुत सारे, मतलब कीबोर्ड में जितने भी चीज़ें आप दबा सकते हैं ना, बटन दबा सकते हैं, उन सबको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस अभी है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं लिख दिया ABC, राइट। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को आप यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी ग्रुप डाल देंगे कैरेक्टर्स का, दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग। इसके अलावा हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ABC 1 2 3 लिख दिया मैंने, सो दिस अगेन बिकम्स अ स्ट्रिंग। ओके, बट ये जो दोनों होती है ना, सिंगल लाइन की स्ट्रिंग होती है, एक लाइन में आके खत्म हो जाएगी। हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है? हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। मतलब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमास को लिखना होगा, स्ट्रिंग लगाइए, मल्टीपल लाइन लिखिए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए, तो दैट बिकम्स अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, बट बेसिकली ना ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग किस तरीके से स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, तो ये तो हम लोग कंप्यूटर में जाके देख लेंगे किस तरह से हम लोग इनपुट करते हैं। आप लोगों ने इनपुट फंक्शन पहले डिस्कस कर ही लिया है हम लोगों ने, पहले लास्ट वीडियोस में ना इनपुट फंक्शन हमने ढंग से पढ़ लिया है। आज भी इसको दोबारा से देख लेंगे किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है इंडेक्सिंग का पार्ट। देखिए, इंडेक्सिंग ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने लिख दिया ABCDEF। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करूँ, तो ऐसा करने के लिए मुझे इंडेक्सिंग को यूज़ करना पड़ेगा। हमारी पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती है उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स जो होती है ना, वो 0 होती है। हम लोग 0 से चालू करेंगे, ये 0 हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्स बोलते हैं, या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं। ओके, हमारे पास एक और चीज़ है, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। तो ये क्या होती है? दिस इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, या रिवर्स इंडेक्सिंग भी कई बार इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए, जो लास्ट एलिमेंट है ना, उसका जो इंडेक्स नंबर है दैट इज -1। ओके, सो इसको देखेंगे, इसको भी कंप्यूटर पे जाके देखेंगे। अभी लास्ट होता है स्लाइस करना, स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होती है? जैसे हमारे पास एक फूड आइटम है, मुझे उसमें से कोई पर्टिकुलर कोई पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है बाहर, तो उसको मैं स्लाइस करना बोलता हूँ। ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में कर सकता हूँ। जैसे सपोज मुझे क्या करना है, मुझे CDE को बाहर निकालना है इसमें से, तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यूज़ करेंगे स्लाइसिंग, राइट। तो बेसिकली ये 4 ऑपरेशंस आज हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि पूरी स्ट्रिंग एक वीडियो में कवर करना ना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग उसके कुछ और पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पर, एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए, हम लोग सर्च इंजन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमेशा कोई ना कोई सर्च इंजन को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं? स्ट्रिंग्स को यूज़ कर रहे होते हैं। आप कीवर्ड्स टाइप करते हो या जो भी आपको सर्च करना होता है वो आप टाइप करते हो, तो सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा इसका अच्छा एप्लीकेशन है। उसका आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब देखिए, मुझे कोई एक पर्टिकुलर मैसेज सेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कोई एक A पोजीशन से B पोजीशन में एक मैसेज को ट्रांसमिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मैसेज को मुझे लिखना पड़ेगा। वो मैसेज कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग्स में लिखेंगे, और उसको क्या करेंगे? कोड करके यहाँ से भेज देंगे और दूसरी तरफ उसको डिकोड कर लेंगे, ताकि मैसेज A पॉइंट से B पॉइंट पे जाके रिसीव हो जाए। लास्ट होता है स्पैम डिटेक्शन।
हम लोगों के पास कई सारी ईमेल्स आती रहती है जिसमें हम लोग स्पैम्स के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना, जिस कीवर्ड को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ईमेल्स जो हैं वो स्पैम्स हैं। ओके, तो यहाँ पर स्पैम डिटेक्शन भी एक अच्छा एप्लीकेशन इसका है। इसके अलावा भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं, ये 3 ही नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चल के कि किस तरह से हम स्ट्रिंग्स को बनाएंगे और कैसे कैसे इसको प्रोसेस में लेके आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं ये पूरा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग को बनानी होगी, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास को यूज कर सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगता है वैसी स्ट्रिंग आप बना के इसमें डाल सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, तो ये जो है ये एक स्ट्रिंग है, राइट। ये पूरी एक स्ट्रिंग है जिसमें कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, चाहे वो 10 हो, 50 हो, 1 लाख भी डाल सकते हो। आप कितने भी कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पर आएंगे वो हर एक पोजीशन एक्वायर कर लेंगे। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इंडेक्सिंग के पार्ट में, बट पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एस। देखिए क्या लिखा हमने, प्रिंट एस लिखा। इसका मतलब क्या है कि जो एस है, जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। अब प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आउटपुट आ गया सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्रिंग को इनपुट करना है तो हम लोग सिंपली यहां पर एक इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे और उसके अंदर अपना स्टेटमेंट लिख देंगे, जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है। लाइक मैं लिख रहा हूं एंटर द स्ट्रिंग। अब इससे क्या होगा, जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, देखिए सबसे पहले बोलेगा एंटर द स्ट्रिंग, मतलब ये हमसे स्ट्रिंग मांग रहा है, हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप स्ट्रिंग डाल दीजिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूं हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट एज इट इज आएगा हेलो स्टूडेंट्स। मतलब यहां पर मैं जैसी स्ट्रिंग डाल दूंगा वैसा ही आपको आउटपुट दे देगा, क्योंकि मैं उसको एज इट इज प्रिंट कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, एक स्ट्रिंग को इनपुट करा के प्रिंट कर सकता हूं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो देखिए स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग बहुत एसेंशियल फीचर है स्ट्रिंग का, क्योंकि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसको आप अलग अलग पोजीशन से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं आप अलग अलग जगह पर उसको टारगेट कर सकते हो। तो देखिए इंडेक्सिंग अब देखिए कैसे होगी, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज हम लोगों ने एक स्ट्रिंग ली और यहां पर हम लोगों ने कुछ भी लिख दिया। लाइक मैं लिख देता हूं पाइथन, PYTHON। इस तरीके से मैंने एक पाइथन लिख दिया। अब ये जो एक स्ट्रिंग है इसकी हर एक पोजीशन पे एक कैरेक्टर लिखा हुआ है। मतलब जैसे ये पोजीशन नंबर 0 है, इस पे P लिखा हुआ है, या 1 है, या 2 है, या 3 है, या 4 है, या 5 है। अभी यहां से आगे बढ़ते हुए जो भी नंबरिंग पॉजिटिव साइड में जा रही है इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, राइट। और अगर मैं रिवर्स साइड की बात करूं, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, तो यहां पर 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप जब भी मर्जी चाहें आप अपने हिसाब से किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मुझे P को एक्सेस करना है तो P कहां पर होगा, S(0) पर होगा। मतलब अगर मैं इसके पीछे प्रिंट कमांड लगा दूं और प्रिंट कमांड के अंदर S(0) लिख दूं तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा P। इसी तरीके से अगर प्रिंट कर देता हूं मैं S(1) तो इसका मतलब क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट Y। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं प्रिंट कर देता हूं, यहां लिख देता हूं S(-2) तो -2 का मतलब क्या हो गया, -2 का मतलब मैं सेकेंड लास्ट इंडेक्स को टारगेट कर रहा हूं, जिसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा O। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पोजीशंस को एक्सेस करके एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं। ओके, तो एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर में क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, फिर ये 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से हर एक कैरेक्टर एक पोजीशन पे रखा हुआ है।
अगर मैं प्रिंट करूं और प्रिंट में मैं लिख देता हूं कि s ऑफ 0, तो ये क्या करेगा, ये c को प्रिंट करेगा। देखिए करके देखते हैं इसको। हमने कोड यहां से रन किया, ओके किया, और ये देखिए आउटपुट क्या आ गया, आउटपुट आ गया अपना c, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता हूं s ऑफ फॉर एग्जांपल 5, कोड को रन करते हैं तो आउटपुट आएगा हमारा t। देखिए आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट आ गया t। जिस तरीके से हम लोग ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग को यूज कर रहे हैं, उसी तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रिंट करूं अगर मैं s ऑफ -3, तो क्या करेगा, यहां से थर्ड लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, दैट इज RET। तो क्या प्रिंट होगा, t प्रिंट होगा। देखिए क्या प्रिंट हुआ, t प्रिंट हुआ। ओके, तो इस तरीके से हमारी इंडेक्सिंग काम करती है। आप लोग साथ साथ इन चीजों को नोट करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। तो स्लाइस करने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग इज लाइक पाइन एप्पल। ओके, यहां पर भी हमारे पास इंडेक्स नंबर्स होंगे। तो इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 0, 1, 2, राइट। इस तरह से -1 भी होगा, -2, तो अपने पास ये सारे के सारे इंडेक्स नंबर्स हैं। हम लोग अब क्या कर सकते हैं, हम लोगों को अगर कोई छोटा सा पार्ट कहीं से बाहर निकालना है तो मैं उसमें स्लाइसिंग को यूज करूंगा। S1 इक्वल्स टू S, यहां लिखेंगे हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद आपको कहां से कहां स्लाइस करना है उसको लिख देते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि 3 से लेकर ये हो जाए 7 तक। अब देखिए जो लास्ट इंडेक्स है ये इंक्लूड नहीं होगा, मतलब हमारा आउटपुट कहां से कहां तक आएगा, हमारा आउटपुट आने वाला है E से लेकर, आना चाहिए था 7 तक बट एक कम चलेगा, तो आंसर आ जाएगा EAPP। तो आंसर क्या आ जाएगा, EAPP, राइट। तो हम लोगों ने स्लाइस कर दिया इसको। अगला क्या है, अगर मैं लिखता हूं S1 इज इक्वल्स टू S, मैं लिख देता हूं 1:8, मतलब ये 1 से लेकर 7 तक चलेगा। तो क्या आउटपुट आ जाएगा, INEAPPL। दिस विल बी द आउटपुट ऑफ 1 to 8। अगर मैं लिखता हूं S2 इज इक्वल्स टू S, और अब मैं क्या कर देता हूं, मैं लिख देता हूं 4 और केवल कोलन लिखता हूं। देखिए लास्ट में मैंने स्पेस खाली छोड़ दिया है, तो ये क्या करेगा, ये इस पोजीशन से चालू करेगा और आखिर तक चला जाएगा। तो आंसर आएगा APPLE। इसी तरीके से अगर मैं S3 लिख देता हूं और लिख देता हूं S, और उसके बाद कोलन लगाने के बाद मैं लिख देता हूं 4। ओके, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा PINE। इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। हम लोग जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है उसको भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं लिख देता हूं S4 इज इक्वल्स टू S, और मैं यहां पर क्या करता हूं, फॉर एग्जाम्पल -8 से मैं -1 तक जाता हूं, तो क्या -8 से -1 तक लिखता हूं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा INEAPPL। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -8 से -1 तक आएगा, INEAPPL तक। ओके, तो ये रहता है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, हम लोग एक काम और कर सकते हैं, यहां यूज कर सकते हैं स्टेप साइज को। तो देखिए मैं लिख देता हूं S5 इज इक्वल्स टू S, यहां लिखता हूं मैं 0:8:2। ओके, तो यहां पर जो मैंने 2 लगाया है ना, देखिए मैं जो 2 यूज कर रहा हूं इसका मतलब होता है स्टेप साइज। तो ये जो आउटपुट देगा, ये आउटपुट क्या देगा, देखिए ये एक एक स्टेप्स को छोड़ के आउटपुट देगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं पहले। यहां पर क्या होगा, स्टार्टिंग होगी 0 से, मतलब पहले क्या आएगा, P आएगा, फिर एक स्पेस छोड़ेगा, फिर N आएगा, फिर स्पेस छोड़ेगा, A आएगा, फिर P आएगा, और फिर L आएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, PNAPE।
तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये होता है आपका स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसको भी एक बार ट्राई कर देते हैं प्रैक्टिकली करके। मैंने लिख दिया पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिख देते हैं S1 इज इक्वल्स टू S कोलन फॉर एग्जाम्पल 4:7। ओके, तो 4:7 देखिए कहां तक आ रहा है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा, 4:7 मतलब APP। आंसर कितना आना चाहिए, APP। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं S1 को, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आउटपुट आ गया APP। ओके, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में S2 इज इक्वल्स टू S, यहां लिख देता हूं मैं 1:8। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो प्रिंट कर देते हैं हम लोग S2 को, देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इज INEAPPL, जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, S3 लिखते हैं इज इक्वल्स टू S, और कोलन लगाने के बाद मैं केवल यहां पर क्या करता हूं, यहां पर 4 लिख देता हूं, राइट। यहां पर मैं 4 लिख देता हूं। प्रिंट करेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल S3 को, तो देखिए आंसर कितना आएगा, आंसर देखिए क्या आ गया, पाइन आ गया। ओके, अगर मैं इसको फिर से करता हूं, यहां लिखता हूं S4 इज इक्वल्स टू S कोलन, एंड यहां पर हम लोग, अगर मैं इसको फिर से करता हूं, यहां लिखता हूं S4 इज इक्वल्स टू S ब्रैकेट्स कोलन लगाया, और फिर मैं लिख देता हूं 4। इसका मतलब क्या है, हम 4 से शुरुआत करते हैं आखिर तक। तो अगर इस कोड को मैं रन करूंगा, प्रिंट कर देता हूं मैं S4 को, अब देखिए आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी एप्पल। देखिए एप्पल आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट कर रहा है और आखिर तक जा रहा है। इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, जैसे मैं लिख देता हूं -5:-1। ओके, और यहां पर इसको प्रिंट कर देते हैं हम लोग S5 को, देखिए अब आंसर कितना आता है, आंसर आएगा APPL। तो APPL मतलब इसने क्या किया, -5 से शुरुआत की, 1 तक गया। ओके, तो इस तरीके से आप नेगेटिव या बैकवर्ड इंडेक्सिंग को भी यूज कर सकते हो। एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं, दैट इज विद स्टेप साइज। तो मैंने लिखा S6 इज इक्वल्स टू S, यहां लिख दिया हम लोगों ने 0:8:2। अभी मैं अगर इसको प्रिंट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं मैं S6, अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा देखिए PNAP। मतलब ये क्या करेगा, पहले P प्रिंट करेगा, फिर N प्रिंट करेगा, फिर A प्रिंट करेगा, और फिर लास्ट में P प्रिंट करेगा। क्योंकि मैंने यहां पर 8 डाला है इसलिए लास्ट में E इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को इनपुट कराना सीखा, स्ट्रिंग्स के इंडेक्सिंग सीखी और स्ट्रिंग्स की स्लाइसिंग सीखी, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे स्ट्रिंग से रिलेटेड। क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना, ये एक पार्ट में नहीं बन पाएगी पूरी वीडियो, हमें मल्टीपल पार्ट्स इसके बनाने पड़ेंगे। तो आप लोग एक एक करके पूरी सीरीज को देखते रहिए, ताकि कहीं पर भी कोई चीज मिस ना हो। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको आगे की वीडियोस समझ नहीं आएंगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो देख लिया सारा आपने प्रोसेस, किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं, कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है। बट ये जो प्रोसेस है ना, अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं किया तो पहले प्रैक्टिकली करके देखिए, खुद से उसको एनालाइज कर पाएंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग्स के नेक्स्ट पार्ट की, जहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।